सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे, इस गंदे लोक का दुख आपको याद रहे, अपने घर जाने की तड़प आप में विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है, तो फिर बीच का जो समय अपना है, मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अबोध बच्चा होता है, 15 तक 16 तक, फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निमटता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्धावस्था में कभी गोड्डों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी,
तो इतनी परेशानी आ जाती है इसके ऊपर, जीना हराम हो जाता है। तो इस इतने से काम को आप देख लो, ये प्रोसेस है इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरली चलने जाएगी। ओहो। अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं है, अगले जन्म में फिर कुत्ते की नहीं पाएगा, आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है। तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ? देखो, हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक कतड़ हो है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। ओए ओए, ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। अब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, गरीबदास जी कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, कोटि कर्म जड़ जाए तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ से कति हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, और वो ही उसका जान का झाड़ बन गया, वो पार नहीं हो पाया। और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी, एक पैसा दान नहीं करे। परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया, तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने के चाटे इस सुख न, इस धन न, इस राजपाट ने, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है, हम अनजान बालक होते हैं। इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ, उनके साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और आप इसी तरह बच्चों, इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है।
कहाँ से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है बच्चों, ये लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था। वो वो बड़े ठाठ बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको, उनको पता था ये प्यारी आत्मा, ये 4 दिन का की बकवाद है, 10 दिन की, 5, 10, 20 साल की, उसके बाद असल जन्म कष्ट पाओगी, इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान से, तुम इतना मांगे आपको, तो फिर साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जा मैं कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और वही रोटी, 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहता है, आपसे दुखी रहेंगे, तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में कितनी बार, अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ के सुनाए, वीडियो बना रखी है, आप पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जब एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है, वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। तो गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोल, बूझत साहबियाना, दूजा रूप दरिया का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे अयाना। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जग छाना, 3 कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिहवारी, कंपन लगे पुराण।
अमर लोक से सतगुरु आए, हाय हाय। सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के और वो परमात्मा के द्वारा गई बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारोबाना। एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर जिस पर वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत छत पर मारे जोर जोर से। शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा। उसने कहा, ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए। पूछा, कौन है तू? परमात्मा बोले, मैं एक ऊँटों वाला हूँ। ये छत पे क्या कर रहा था? राजा, मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पे पाया जाता है। अब राजा बोला, अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, ऊँट पर कभी छत छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बावला। तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ, दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा, जैसे छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर कुछ दिन बाद, आपको सारी कथा सुना रखी है, ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री, सफर, मुसाफिर पैदल चला करते थे। रात हो जाती, किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहां राजा के महल में पहुंच गए। साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे, जैसे उसमें यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे। वहां जाकर बोला, अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला, अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा, नहीं जी, मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले, आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों, कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए मैंने सराय बताई, आंख खोल ले। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया अब्राहिम। वो डर गया, यूं की रिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लखे बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वहां गया। परमात्मा ने उस दिन, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। बच्चों, देखो अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना, वो हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक में आके शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया, नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए। जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने, गिरिदास जी बताते, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया, और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला
ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जब छाना। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पर आप लौट गए। बंदियों की वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने क्रोध में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी पसीने आ जाती थी। वो घोड़ों के लिए होता था, और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट तीन कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के पास गए। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवाना। कह खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। तीन जगह नहरे नहरे निशान होकर खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पक्षर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा। वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता, हंस कैसे रही है। कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे तीन कोरडे लागे, मेरी खाल उतर गई, और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सोए। और जो सोवत जो सो रहा था, उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां तीन कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए ओए। फिर कहते हैं उसने, जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहे ही वारी, कंपन लगे पराना। उतरी चिरी ले फकीरी, पैरा तो सा खाना। मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के, और अपना सामान एक कंबल लपेट लिया। 16 सहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना। सतगुर शब्द लई फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े, और सतगुरु के शब्द से उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, उस घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दरब खजाना। 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर जवान। मेवा मान बड़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना। नंगे पैरों भये पियादे, बरकत छाड़े निशान। घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज पिलखाना। सार शब्द दिल अंदर वेद्या, अविगत अमल दीवान। चढ़त गय चढ़त गयंद इंद्र की नाई, सूरज अर्थ छपाना। सेना संगरंग दल बादल, गर्द जात असमान। होए होए। कहते इतने ठाठ थे इसके, जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते न।
उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके, सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरण में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा, अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये तीन रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे वहां के आत्माओं को निकालने के लिए, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी के आए कर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना के रहते थे, लीला करते थे। तो एक बार बताते हैं, इब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया, उनका हज का समय था, और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। मुसलमान भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई कि पैरों इधर कर ले। तो बोला, भाई करते हो मेरे पैर जिधर भगवान ना हो, खुदा नहीं है। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ मक्का गेल घूमा, ऊपर ने कर दिया पैर, ऊपर ने मक्का, नीचे नहीं रहा। दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांधे कुराना, दास गरीब कबीर पुरस को, अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों में बांध कुराना, वो समझाया करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है, पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो, उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, कुरान का भी, पुराण का भी, वेद का भी। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं, वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में भी आए जिनको चाह थी भगवान की। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा। किस परम पिता ने देखा आपको कैसे निकालने लग रहे इस गंध से, इन्हें तुम ये सत्संग ना सुनने को बोला तो जम जाता है। नो का नो प्राणी वैसे ऊपर ऊपर का मंत्र भी करता रहता है, तो अच्छी बात है, मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, जो तो आपके साथ रहेगा। अब बच्चों, जो आप सेवा, सुमन, दान, भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहाँ से निकलने की ना बनी तो ये तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, और फिर ऐसे घसियारे होगे जो आज हो रहे हो, जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना होगा। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान आदम ने आगे जाके बताया, समझाने लगा, जो मान नहीं रहे थे उनको, छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे। तब एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, दो पति पत्नी थे, एक गाय बांध रखी थी। और उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा इब्राहिम सुल्तान था, मैं छोड़ के आ गया सारा भगवान के लिए, ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, दो जग की आग में जलोगे। वो बोले, तो अपना काम कर, आया है सुबह सुबह शिक्षा देने। या तो तू इब्राहिम सुल्तान नहीं है, झूठ बोलता है। इब्राहिम सुल्तान आदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़कर धक्के खाता करे। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके गिला भगवान था, और जिसमें सब कुछ नरक दिखाई देता, और वो कैसे भगवान की बात है। रांडी ढांडी नाथ गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला इब्राहिम, रांडी औरत
ढांडी एक गाय कि रांडी ढांडी ना तजे ये नर कहिए काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया ठीक हुए पिछली लाग। ये पिछली लाग पिछले संस्कार थे कोई, आज मैं सब कुछ छोड़ गया। बच्चों आपकी भी अब पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, काल तो सुहावे है हाथे बिरान माटी करा फिर कुत्ता बना के गली में सुहा होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने, वैसे नशा होते हैं। कति निकट से आ लेगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के न टलेगा जब सर पर आवाज ले ना, तुमने सोचा विश्राम कर रहा हूं। तुम पहले महलों में था, वह आदत आज भी है, तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। बच्चों एक तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो बताया, उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी का किसी के पास भी तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान के बिना जीव का उद्धार नहीं है। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था? मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के अतिरिक्त। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था, अब जाके इसको खोलना था। एक छोटी सी वाणी सुनाते हैं कुछ उस परम पिता की महिमा की। अथ सुख सागर बोध से अविगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। कि अब तुम्हें अविगत महल सतलोक की बात सुनाता हूं, और यहाँ जो गलत साधना करते हैं वो भी बताता हूं। पहले परमात्मा अकेला था, एक का एक संग में साथ, जैसे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान। उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई। वो कौन है वो आपको बता रखा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अविगत ध्यान समाध, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व है गुण तीन। कूर्म कच्छ मच्छा कीन, धौल और शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर 14 भुवन। 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समरथ पीव। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गए विचार, ना दुर्बिंद की है दे, जाना धर्म सक्रम संदेह। 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाहि। माया मूल का वासा, जोरा काल रहे हंस गिरासा। हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। अब जैसे परमात्मा गुरुदास जी कहते हैं, जीवन के ऊपर छुटवा है ये काल और ये मौत, इसको लूट रहे हैं। जैसे धन जोड़ लिया आपने, खूब बढ़िया भक्ति कर रहे हो, शास्त्रों वाली भक्ति आप कर रहे हो, मर्यादित हो, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा पूछो मत। लेकिन फिर आपको ऐसे यही रख लेगा, आपको फिर यही रख लेगा मूर्ख बना के। हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान, तो यो मिटे आवाजान। कि जन्म मरण बार बार आना और फिर मृत्यु होकर जाना, कोई सतगुरु संत पूर्ण मिले तब ये मिटे। फिर बताते जो गलत साधना करते हैं, नेमी नेम कर भूले, हृदय मुख पींग कस झूले, पत अंगनी लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सक बसीठ। जो नेमी कर्मकांड करते हैं, कोई पींग सी गाल के उसके ऊपर खड़े सारा लेकर तपस्या करते हैं, कोई 5 धुनिया लगाकर तपस्या करते हैं, कोई
मुंडित है, कटी घटा, और सब बाल बूल कटा कर, शर्ट उस तरह करवा कर साधु संत बना कर है। कोई बड़े बड़े केस रखे, बाल रखे। मुंडित जट्टा जुटन देख, डूबया सकल बिना विवेक। होय होय। कि ये सारे बिना विवेक के, बिना विचार के, ठीक से तत्व ज्ञान न मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। विरक्त उदासी एन माया लग, मीठी सेन बागंबरिया उपंबर ऊट, सो तो बंधे तुम के बूट। गुदरिया बने बहु रंग बिसरते, बिचरे फिरत हैं बेरंग। पुस्तक कति नंगे फरे, और कुछ साधु संत बनकर सुंदर कपड़े लाल गाड़ के चलो। अलोनिया खात है नहीं लोन, दीजे पीठ करती गौन। आज कुछ छोटी मोटी साधना करते हैं, उनमें कुछ छोटा मोटा अपना नियम बना रहे हैं कि हम अन्न नमक नहीं खाते, कोई कहते हैं प्याज नहीं खाते। परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की साधनों से मोक्ष नहीं होगा, अगले जन्म में ऊंट या गधा बनोगे, तुम्हारी कमर के ऊपर नमक लादा जाएगा, फिर कहाँ भागोगे इससे। यानी सच्ची साधना करो। झरने बैठते हैं मूड जी में, पंच गिरा समरूप। कुछ क्या करते हैं, एक घड़े में सुराख करवा के, एक तपाई सी पर रखवा के, ऊपर स्टैंड बना के 3-4 फुट का, उसके नीचे बैठ जाते हैं सर्दियों में। अब देखो तो बेचारे डले ढोरे हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, गरीब चारों युग में, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे की फूक आम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसावा में, ये जग चुकता ढेल रे। ये डले लोनिया की बात बता रहे हैं। एक है गुफादारी शब्द, सो तो पड़ जम के फंद, कुटी चर मांगते हैं चून, जन्म ने बीज बोया गुण। अर्पण करें बहुत आचार, पोथी लिए खरका बार, चीन्या नहीं रमता राम, कुटन बह मुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन, खोजी खोज कर यकीन, पर मुद्रा एक कान, योगी योग का नहीं जान। कनफटिया कलंदर पूर, अवगत महल साहेब दूर। भरमी भरम की बाजी, कबूले पंडिता का जी। होय होय। ये सारे भूल रहे हैं पंडित और का जी। सन्यासी उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। होय होय। इनको जितने भी सन्यासी हैं, उदासी हैं, शट दर्शनी हैं, इनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, मार्ग ठीक नहीं मिला। और बच्चों, आपके ऊपर कैसी कृपा कर दी, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं, कोई कहाँ से शुरू करूं, कहाँ की आपकी महिमा खत्म करूं। पर तुम बालक हो, बहुत भटक लिए, बहुत उठा लिए इस गंदे लोक में, आप निकलो इससे। आज जन्म होया फिर मर गए। तो बच्चों, आपकी किस्मत की तुलना यदि मैं आज ब्रह्मा विष्णु महेश से करूं, तो वो कमजोर है आपके। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव रंग रंग होरी हो, 3 लोक पासे मिलर रंग होरी हो, तो ना तुले तु आया राम रंग होरी हो। ब्रह्मा विष्णु ये 3 लोक है, स्वर्ग पाताल और 14 लोक है। ये एक सिमरन के, सतनाम के सिमरन के पास सिंह भी नहीं है। तो आप कितना सिमरन करते हो, तो आप इन लोगों के मालिक क्या रह गए, जब ये एक आने के लिए तारे सामने। तो आपको इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इसकी कदर करो। शिक्षित हो गए, बालक नहीं रहे, किसी के बहकाव मत आइयो। सन्यासी उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। इनको यू ज्ञान नहीं मिला जो आज आपको मिला है। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीर। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग, मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते। होय होय। एक दंडधारी डाग, होय होय, ये डंडा लेकर फिरे, उसको दंडी महात्मा कहते हैं। कहते हैं बन में फरेंगे
बाग बन गई है। मौनी जो बोलते नहीं, इशारों से बात करते हैं, कहते हैं मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते, नरक में जा गई है। पौनी करें पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास पटन घाट में, नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहो बिन बंदगी क्या हुई, बांधे पवन का गुटका के धूमर पान क्यों लटका, खुसरों के कहाँ है बंद मूर्ख समझते नहीं अंध, एक है मुकुटधारी चोर बनखंड कीजिएंगे मोर। अब जैसे छोटी छोटी वाक्यों में इतना गजब का ज्ञान रखा गरीबदास जी ने, ये सैचुरेटेड ज्ञान है, गणे को थोड़े में डाल रखा, जैसे कैप्सूल बना रखे होते हैं। कहते हैं कि तुम घर छोड़ गए, ब्रह्मचारी हो गया, अच्छी बात है बहुत, लेकिन ज्ञान ठीक नहीं है, भक्ति सही नहीं है, तो मोक्ष नहीं पा सकते। जैसे ये खुसरे हैं, इजड़े हैं, ये तो शुरू से ब्रह्मचारी हैं, जन्म से ही, क्या ये मुक्ति पा लेंगे? कहने का भाव ये नहीं है कि कुछ तो बस इस सब बात में अहंकारी हो जाते हम, जैसे सुखदेव का गड़बड़ थी या कि हम बाल ब्रह्मचारी है, हम स्त्री का मुख भी नहीं देखते। आखिर में ना कर निकली जनक विदेही कागज, जिसके 10,000 रानियां थी। जब उसका स्वर्ग तक का ब्योंत हुआ, तीन बकवादों से कुछ नहीं बने, मनमुखी बातें, ये लोक वेद सदा दुखदाई रहा है। खुसरों के कहा है बंद मूर्ख समझते नहीं अंध, एक है मुकुटधारी चोर बनखड़ कीजिएंगे मोर, ये सिर पर मोर मुकुट पहन कर दुकाना पर पैसे मांगते पड़े, तो अगले जन्म या कसर काट देगा काल थारी, तुम्हारा मोर बनाओगा। एक तो नग्न है नागा जिन्होंने सूझता आगा, हाय हाय, ये नंगे फिरन लाग रहे लगे, भगवान के लिए भटक रहे पर राह ठीक नहीं, इनको आगा नहीं सूझ रहा, इनकी भविष्य का ज्ञान नहीं। अगले जन्म में कुत्ते गधे बना के ये शौक इनका पूरा कर देगा, नंगे अड्डा करेंगे। सिंगी बांधते से लीक कीजे बैल घर तेली है, टोपी कुबरी करुआ कभंडी नाम बिना बरुआ, आकाशी मौनी मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भूल, जंतर धूप गूगल खेव जिन जाना नहीं दिल देव, बैरागी विहंगम दूर यू तो चाल सुवन मसूर। अब देखो, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुंह काला, एक जैनियों को कहते हैं तुम कुछ तो नंगे फिरते हैं, कुछ साधना ऐसी कठिन करते हैं। कहते हैं आप पिछला इतिहास देख लो, आपके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी का, राजा बने महाराजा बने देवता बने और कुत्ते रुगदेश्वर बने, क्या यही साधना है? इसी को मुक्ति कहते हो? जैनी जन्म क्यों हारा के दरगाह बीच मुंह काला, ओए होए, कि जैनियों मनुष्य जीवन को बर्बाद ना करो, आगे बहुत दुख पाओगे। सोम सुरती न लागी सो तो नहीं बैरागी, दिगंबर डोगरी चढ़ जाही भोजल बहुर गोते खाई, मनसा मूल है माही कमाया लगी गलवाही, मदारी मदन काशी का के नाम बिन खात है धक्का, गलरी गाल क्यों पीटे कि सतगुर संत ना बैठे, बिंदा दे सिंदूर लाट जम के मारियेंगे काट, बंकी बाट है भोंदू भूले तुर्क और हिंदू, हजीरे पूजते हैं गोर ये सब गए गारत गोर, सतगुर साखी समझ ले भाई का सार नाम रोशनाई, और सब ख्याली ख्वाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे, गरीब बेखों से भगवंत का महल दूर है दीप, मंद बसे सूझे नहीं जो मोती मदसीप, अगमी अगम है रसा सतगुर साखी समझ ले भाई के सार नाम रोशनाई, और सब ख्वाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे, ए अंदर के अंधे समझ ले परमात्मा का ज्ञान पूर्ण सतगुरु से मिले तो तेरी खैर है। अगमे अगम है रसा त्रिगुण दूर कर पासा, पंथों से पुरातन रहा नगरी नहीं पावे था,
भूले हैं बिटम्बी बाट, ओगट पंत बांका घाट। अवगत सहरे की को सैलान हंसा, दर है कोई ध्यान। गैबी गैब का डंका, के मकरी मन बीच मक्का। काबे की लखाऊरा, मस्तक है मसीतला। यानी अब मुसलमान भाइयों को भी कह रहे हैं, हिंदुओं के साधकों को बताया है कि आजा तुझे असली काबे का राह बताऊं। सतलोक में जहाँ भगवान बैठा है वह वो है काबा, वो है मंदिर, वो महल है। और उसके लिए मस्तिष्क आपकी मस्जिद समझो। कुफरी छोड़ दे कुफरम, सरे का होए चलो नफरम। गऊ कुमार मत भाई, के मिट्टी मांस न खाई। बकरी है सरे की रूह, सो तो मार डारी दू। मुर्गी अंड ना फोड़ो, के जिसने सरे को जोड़ो। के पाप ना करो, भगवान की तरफ देखो। देखो वहां जाके क्या नजर मिलाओगे, जिसके बच्चों को मार रहे हो। श्रेय में होत है हिसाब, मुर्गी दूर कर कबाब। हिलवानम अनोज ने मार, जो तुझे चाहिए दीदार। दिल को साफ कर, हक्का लगे नहीं गैब का धक्का। मन को साफ कर, सच्चे ढंग से भक्ति करे। नहीं तो कभी ऐसा झटका लगेगा, या तो अदरक मार जाएगा, या कैंसर हो जाएगी, या कोई बालक मर जाएगा। टक्कर मार कर वो भी पता चलेगा दूसरे का दर्द कैसा होता है। मनी को पीस ले मिहीन, सतगुरु का करो यकीन। गुमज में बंग ना दी जाए, कि इतना शोर क्यों की जाए। जो अजान करते मुसलमान भाई कहते भगवान बहरा नहीं है, वो अंदर की भी बात सुनता है। गुमज में बंग ना दी जाए, कि इतना शोर क्यों की जाए। चिट्टी बाजे पायल पैर, साहिब सुनता है सब लय। होए होए, यदि चिट्टी के पैर की पायल बन जा, चिट्टी का पैर कितना हो है, और फिर पायल पायल की बनी। लेकिन यदि उसका भी कोई शोर खुड़का हो जा, मालिक उसको भी सुनता है। गुमज में बंग ना दी जय, के इतना शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायल पैर, साहिब सुनता है सब लहर। कतेबा कुरस की पढ़िए, अरसी अरस को चढ़िए। ऊपर की किताब पढ़े जो सतलोक का राह बतावे। सब तू मान ले मोरा, यो सब छोड़ दे तोरा। सब देखत है रहमान के, क्यों करता जुल्म शैतान। हकीकत समझ ले खूनी, के इनमें रूह को सुनी। गरीब दोहू दीन सट दर्शनम, इनका कहा बयान। एक पत्थर पानी बंधे, एक गुमज मसीत पहचान। हलीमी हेत कर हंसा, चीनो जात कुल बंसा। दीना गर्भ में डेरा, कि संगाती कौन था तेरा। जब माँ के गर्भ में था वह अकेला दुख पा रहा था, कोई नहीं था। और जिस दिन संसार छोड़ कर जाएगा, तेरे साथ कोई नहीं होगा, जिसके ऊपर तू मुंह धो रहा है और जिसके कारण अपने कर्म फोड़ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोएगी सुरता, जो तू चल लेगी अकेली। टक्कर मार कर रोएगी आत्मा, जो सबको छोड़ कर जाएगी, कोई साथ नहीं होगा, वो कर्म धरे दिखाई देंगे। तो क्या बताते हैं, हली में हेत कर हंसा, तीनों जात कुल वंशा। दीना गर्भ में डेरा, के संगति कौन था तेरा। जहाँ था घोर आरंभ धुंधुकार, वहां तो नहीं था परिवार। युक्ति योग जात न पात, एक का एक संग न साथ रहता। निराधारम धीर, वहां तो दिया तो साखीर। जठरा अग्नि से लिया राख, अंतर नाम दीना साख। कि वहां भी उस परमात्मा ने आपकी व्यवस्था करी, आपके शरीर के पोषण की। बच्चा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। हो वहां तो वचन भरा था, कान पकड़ा था, संकल्प ले था, ये भगवान बाहर जाकर बोल लूंगा कि आपने, ये परमात्मा देख लिया कोई नहीं किसी का, पूरा गुरु बनाऊंगा बनाऊंगी। जैसे भी आत्मा जिस शरीर को लेकर आती है इसी भाव से बोलती है। लेकिन आत्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। फिर भी यहाँ के हमारे दो रूप बना दिए, उसी तरह हमने संबोधित करना पड़ता है। कि वहां तो वचन भर का आया था। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब उस समृद्ध की रीत छुपाई, कुल कुटुंब से रहता। और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब भूलिए उन बातों को। जैसे अपने प्यारे मित्र को कोई वादा खिलाफी करता है, उससे कहता अच्छा भूल गया उन दिनों को, ये उस दिन क्या कह रहा था। तो ऐसे ही याद दिलाते हैं आपको बंदी छोड़।
कि तो आंखें किसी तरह खुल जा हमारी। बच्चा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। अब पहला काम वो करा तो नाते हैं जिसकी जो कहता कद्दे नहीं बोलो। अब फिर याद दिलाया जाता बच्चों, फिर पकड़ लो। माया की लगी है पौन, बिसरा नाम साहिब कौन। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। हाय हाय। बच्चों दिल तक रहे 2-3 घंटे लगे रहो भर दूं आपकी आत्मा को परमात्मा की समर कथा से, ताकि आपके सारे मैल कट जाए, आपकी चांदना हो, आपकी कसरत बने उस परम पिता के प्रति। बच्चों ऐसी ही बनेगी। ये क्लास अटेंड करो। आपने सत्संग जरूर सुन रखे थे, पर आप नो सोच चुके थे फाइनल ज्ञान हो जाए, बोरान समझा, अच्छी बात है, लेकिन फिर से सब लो एक बार। सावधानी बरतो, बुराइयों से बचो, आदि नहीं लाओ। आदि के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इन सब फार्मूलों को लगाते हुए अपना कल्याण कराओ। परमात्मा की इस महिमा को कई कई याद करा को दिन में, ये परमात्मा कैसी दया करे। हम इसे कर्महीन इंसान, आपने कदे याद भी ना करा कर, तेरा आपने फेर संभाल लिया कर। सो सचित्र मैं करूं अपने दिन के काज, अरनक्ष पूजो मार दो नरसिंह के साथ। आज देखो कहां से और क्या हो रहा है बच्चों, आंख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता को। ठीक है, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।